सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे। हमारा बहुजन समाज कहां तक पहुंच सकता है, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। साथियों, सबसे बड़ी जो हेडलाइंस है, पहले हम उस पर बातचीत करते हैं, उसके बाद समाचार विस्तार से बताएंगे। साथियों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि क्या हिंदू धर्म कोई धर्म है या नहीं। साथ में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अगर जातीय जनगणना करा दी जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बीएसपी का एक विधायक बीजेपी और सपा पर भारी पड़ गया। साथ में आरजेडी के एक विधायक हैं जो लिखते हैं और कहते भी हैं कि दुर्गा उर्गा क्या चीज़ है, हम इन काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और बताते हैं महिषासुर जो है यादव का पराक्रमी राजा हुआ करता था। साथ में सबसे बड़ी खबर हम आपको और बताते हैं, जब जब 56 इंच छाती की जरूरत पड़ती है तो क्यों ये छोहारा हो जाती है। साथ में हम आपको और बड़ी बात बताते हैं कि गुलामी के पहले शूद्रों को मंदिर में जाने का क्यों नहीं था अधिकार। इसके बारे में विशेष आप लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही सबसे बड़ी खबर कि क्या विदेश मंत्री बिल्कुल से डरपोक हैं, और आपको बताएंगे बसपा का गांव चलो अभियान में सभी जाति धर्म के लोगों से और मिला जाता है, उनकी समस्याएं पूछते हैं आरएस परवीर जी। और साथियों, नई खबर जो है वो सबसे ही खतरनाक खबर है, क्योंकि बीएसपी ने सीधा निशाना चंद्रशेखर रावण पर साधा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर बीएसपी ने चंद्रशेखर रावण को क्या कह डाला है। साथियों, 10वीं सबसे बड़ी खबर ये है कि इकाना स्टेडियम को अखिलेश यादव बता रहे हैं हमने बनवाया है, लेकिन बीएसपी का दावा है कि इकाना स्टेडियम का भूमि ग्रहण मैंने करवाया था। इस बारे में हम आपको विशेष समझाएंगे और बातचीत भी करेंगे इस बारे पे आखिर मामला क्या है। और आजसर के विरोधियों, हमने कई हजार सालों तक गुलामी सही है, आप 10 साल तक सिर्फ हमारी जगह पर आके सोच लीजिए, रह लीजिए, हमारा छड़ बिल्कुल लेना बंद कर देंगे। साथियों, हम आपको इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब एक ही है कि बहुजन समाज को बढ़ावा देना। यदि मैं आगे बढ़ा तो बहुजन समाज भी आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अनालब चंद्रा लिखते हैं कि भारत में आखिर हिंदू कितने हैं। 35 करोड़ अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात हैं जो हिंदू हैं ही नहीं। 25 करोड़ तकरीबन मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं ही नहीं। 18 करोड़ तकरीबन सिख हैं जो हिंदू हैं ही नहीं। 7 करोड़ लिंगायत समाज की जो हैं वो हिंदू हैं ही नहीं। 5 करोड़ क्रिश्चियन हैं, वो हिंदू हैं नहीं। जैन हैं, बुद्ध हैं, यहूदी हैं, शिवधर्मी हैं, मराठा हैं जो हिंदू नहीं हैं। शूद्रों में कई जातियां हैं जो हिंदू धर्म से अलग हैं। ब्राह्मणों ने इनको फंसाकर हिंदू गुलाम बनाकर रखा है। वह कौन सी जातियां हैं जो हिंदू है। साथियों, हम आपको बताते हैं, वैदिक धर्म मान्यता के अनुसार जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है वह हिंदू नहीं है। बामसेब के खबडेर साहब जी कहते हैं कि भारत की कुल आबादी के 15% आबादी ही हिंदू धर्म में आती है। इसका मतलब सीधा साधा है कि भारत की कुल आबादी का 85% लोग हिंदू नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। फिर तो हिंदू कौन है, आखिर हम जानना चाहते हैं। और साथियों, लालू प्रसाद यादव जी लिखते हैं कि 1% की आबादी है और इनको हिस्सा चाहिए ज़्यादा। अगर जातीय जनगणना करा दी जाए तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। सामाजिक न्याय के हिसाब से सत्ता का संसाधन एवं अवसरों का बंटवारा होगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण जी सिंह के 136वें जयंती समारोह में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये बात कही। साथियों, आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का बयान है। उन्होंने कहा कि महिषासुर यादव समाज का शक्तिशाली राजा था जो हमारे नायक को खलनायक बना दिया। मैं अपने सारे पूर्वजों को नायक मानता हूँ, आरजेडी के विधायक ने कहा। साथ में उन्होंने कहा दुर्गा उर्गा क्या चीज़ है, मैं किसी दुर्गा उर्गा को नहीं जानता। जो हमारे पूर्वज थे महिषासुर थे तथा और भी जितने हमारे पूर्वज थे, मैं उनको नायक मानता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ। ऐसा कहना है फतेह बहादुर सिंह का, जो आरजेडी के विधायक हैं। और साथियों, एक नए स्टेडियम के नाम पर अखिलेश यादव वाहवाही लूटने की कोशिश में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टेडियम की नींव बहन मायावती की सरकार में रखी गई। बसपा सरकार में स्टेडियम के लिए जमीन दी गई। बसपा विधायक उमाशंकर जी का ये वीडियो अपनी पीठ थपथपाने वाली सपा के झूठे घमंड पर तमाचा है। और साथियों, आलोक यादव लिखते हैं गुलामी के पहले शूद्रों को धर्म से दूर रखा गया। ना वो मंदिर जा सकते थे और ना ही हवन यज्ञ करा सकते थे। आज़ादी के बाद धर्म से चिपका दिया गया।
26 जनवरी 1950 से पहले रामायण, गीता, वेद पुराण, महाभारत जैसी पुस्तकें संवरण ही पढ़ते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होते ही वो सारी पुस्तकें सवर्णों ने ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को थमा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे। संविधान को वो आज भी पढ़ रहे हैं और हमारे लोगों ने संविधान को उठाकर देखा तक नहीं। संविधान पढ़कर आज वे वकील, जज, नेता बन गए और हमारे समाज के लोग भक्त, कांवड़िया, कट्टर हिंदू और शास्त्रों के ज्ञानी बन गए। वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो गुलामी की बेड़िया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आलोक यादव लिखते हैं। प्रज्ञा मिश्रा लिखती हैं कि जब जब देश को 56 इंच की छाती की जरूरत हुई तब तब देश को 56 इंच की छाती छुहारा मिली है। जब जब देश को लाल आंखों की जरूरत हुई है तब तब लाल आंखें में मोतियाबिंद हो गई है। याद करिए, जब बात काला धन विदेशों से वापस लाने की आई तो फुस हो गई। जब बात भारत के भगोड़ों को वापस लाने की आई तो फुस हो गई। जब बात अपने बहादुर सैनिकों को कतर की धरती से सुरक्षित वापस लाने की बात आई तो बात फुस हो गई। काम के समय सारी 56 इंच की छाती, सारा डंका, सारी जुमलेबाजी रफू चक्कर हो जाती है। ये लिखती हैं प्रज्ञा मिश्रा जी। और साथियों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व प्रवक्ता आईपी सिंह लिखते हैं कि सवाल ये नहीं है कि 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, सवाल इतना भर है कि क्या चीन और अमेरिका की नागरिकों को फांसी देने की हिम्मत कतर कर सकता है या नहीं। विदेश मंत्री इतना डरपोक हैं कि कभी चीन से डर जाते हैं तो कभी कनाडा के रिश्ते नहीं संभाल पाते हैं। भारत की साख को मोदी जी ने मिट्टी में मिला दिया है। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन हम आपको एक सबसे बड़ी खबर बसपा को लेकर बताते हैं, जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबर है। और साथियों, बसपा की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जो लोग सोचते हैं कि बसपा का जनाधार तो कब का खत्म हो चुका था, लेकिन आप लोग मान लीजिए मेरे साथियों कि बसपा का जनाधार सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी में इस समय है। अगर कोई पार्टी जीतना चाहती है, अगर बसपा से गठबंधन नहीं करती है तो वो पार्टी जीत नहीं पाएगी। ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है। साथियों, हम आपको बता दें, बसपा एक मुहिम चला रही है जो गाँव चलो अभियान के नाम से है, और उसमें बताया जा रहा है कि लोगों से जाके बहुजन समाज के लोग मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करते हैं, भले ही वो सत्ता में ना हों। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के लोग इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं और मिशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो काम बसपा के लिए कर रहे हैं वो आरएस परवीर सर हैं। उन्होंने एक लगन लगा ली है, एक ठान ली है कि जब तक बसपा जीतेगी नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। गांव चलो अभियान के तहत वो गांव-गांव जा करके लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और बच्चों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, बूढ़ों से मिलते हैं, ताकि उनकी समस्याएं सुनी जा सके। आरएस परवीर जी का कहना है, यदि मैं जीत जाता हूं तो सबसे पहले मैं इन समस्याओं पर ध्यान दूंगा, जो समस्याएं मुझे इस समय मिल रही है। और साथियों, जीतू रोजरिया लिखते हैं कि चुनाव के समय छोटे छोटे संगठनों पार्टी में बंटकर समाज के दलालों के इशारे पर भाजपा कांग्रेस को मतदान करेंगे, फिर पूरी 5 साल सड़कों पर उतरकर अधिकार बचाओ के झूठे आंदोलन का दिखावा करके बहन जी का दोष देंगे। यहाँ तक सीमित है चमचों की राजनीति। बहुजनों, बिना सत्ता के हमें अधिकार नहीं मिलने वाले दलालों के बहकावे में ना आकर अपनी पार्टी बसपा की सरकार बना लो, फिर तुम्हें सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, जीतू रोजरिया लिखते हैं कि पहली बात तो एक नया स्टेडियम है, उसकी न्यू बहन कुमारी मायावती जी ने रखी, और दूसरी बात, ऐसी स्टेडियम भारत में हजारों बने हैं, इसलिए बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर स्थित कार बाइक रेसिंग ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जो भारत का एकमात्र ऐसा रेसिंग ट्रैक है, उसे बहन मायावती जी ने ही बनवाया था। बाकी कभी अखिलेश यादव के कार्य की लिस्ट ले आना और गिना देना कितना काम किया है और कितना बहन जी ने काम किया है पता चल जाएगा। गला बजाने में और तर्क पर बात करने में फर्क होता है। बाकी बहन जी ने अंबेडकर पार्क, काशीराम स्मारक स्थल और दलित प्रेरणा स्थल बना दिया, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो साथियों, ये ऐसी खबरें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इतना काम कर गुजरी हैं, उन्हें आज कोई याद नहीं करता है। वो सिर्फ अंबेडकर साहब के पार्क और काशीराम साहब के स्मारक पर उन्हें कोसा जा रहा है बार बार। और साथियों, अगर आज लखनऊ लखनऊ है तो बहन जी की देन है।
भले ही बहन जी दलितों की नेता हों, लेकिन उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम किया है। उन्होंने सर्वजन और सर्व समाज के लिए कार्य किया है। मायावती जी दलित की नेता हैं, इसलिए आज उनको कोसा जाता है। यदि वो बड़े जात की नेता होती तो लोग उन्हें पूजने का काम करते। अब तक वो कई बार देश की प्रधानमंत्री भी बन चुकी होती। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितना उनके पास अनुभव है, जितना उनके पास कार्य करने की शैली है, वो शायद अभी तक किसी नेताओं के पास नहीं है, जिन्होंने इतना काम कर दिया उस समय, जिस समय बजट भी कम आता था। सोचिए अगर वो आज इस समय होती तो कितना काम कर देती। और साथियों भानुनंद लिखते हैं कि आरक्षण को कोसने वालों, जिस व्यवस्था में हमारे लोग हजारों सालों से जी रहे हैं, इस व्यवस्था में तुम सिर्फ 100 साल ही जी कर दिखा दो। हजारों सालों से जो जन्मांतर आरक्षण लेकर समाज में ऊंचे पायदान पर बने हुए हो, यह जन्मजात आरक्षण सिर्फ 100 साल हमारे लोगों को दे दो। गटर नाली जो हमारे लोग हजारों सालों से साफ करते आ रहे हैं, सिर्फ 100 साल तुम साफ कर दिखा दो। हम आरक्षण खुद अपने आप खूंटी पर टांग कर देंगे, खूंटी पर उतार देंगे। अगर सहमत हो तो ये बात आप अपने लोगों में फैला दो। साथियों मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को लगता है कि बहुजन समाज के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो में लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज के लिए जो भी कार्य करता हो उन सभी का आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ ऐसे लोगों का जो बहुजन समाज के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो वीडियो बना के, चाहे वो पैसों से मदद करते हों, किसी भी तरीक़ा से मदद करना चाहते हों, वो करते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ वीडियो बना के अपने समाज का कल्याण करूं, तो शायद ये सही है, और जो सही लगता है वही मैं करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।